सुपौर्णिमास्या च शुभ अश्विने अमले वनेरजन्यां थेयितां थेयिता नित्य उच्चरण रासकरं तम अद्भुतं नमाम्यहं गोकुलनाथमीश्वरम। श्याम सुंदर श्री अम्ने महारानी की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। वृषणामृत 7 में हमने समझा कि वैष्णवों के अपराध दोष न देखे न सुने, और यदि देखे या सुने भी तो मन में दोष रंचक भी नहीं लाए, दोष न लाएं, दोष को मन में न आने दें, दोषों से हमारे मन को मुक्त रखें। ऐसे बंधनों से मन को मुक्त रखना है, उसका निरोध करना है, मन का निग्रह नहीं करना है, मन को जबरदस्ती से बांधना नहीं है, मन से नाश करना है हमारे दोषों का। दोष का नाश होना चाहिए, किंतु देखो प्रेम का नाश नहीं होना चाहिए, जिसके लिए मन का निरोध हमारे आवश्यक है। जहाँ मन शांत भी हो, प्रसन्न भी हो और मन में प्रेम भी बना रहे और मन का प्रेम भी रहे। जैसा कि नलकूबर और मणिग्रीव के एक प्रसंग में आता है कि जब वह यमलार्जुन वृक्ष रूप योनि में थे, तब प्रभु ने उन्हें उस बंधन से मुक्त किया, छुड़ाया। तब उन्होंने प्रभु से कहा कि आपने हमें इस योनि से मुक्त किया, तो हमें भी आपके लिए कुछ करना चाहिए। आप भी बंधन में बंधे हैं, आप कहो तो हम आपको इस बंधन से मुक्त कर दे, छुड़ा देते हैं। तब प्रभु बोले कि देखो खबरदार, सावधान की इस दाम यानी कि डोरी को जो आपने हाथ भी लगाया। क्यों? प्रभु वहां कहते हैं कि मैंने आपको बंधनों से मुक्त किया क्योंकि आपका बंधन वो आपके दोष का परिणाम था, और मैंने दोषों से आपको मुक्त किया है, छुड़ाया है। किंतु मेरा ये बंधन प्रेम का बंधन है, मेरी माता के मन के प्रेम का परिणाम है। तो ये जो बंधन है वो मुझे अति प्रिय है, क्योंकि प्रेम का बंधन है। तो नाश दोषों का होना चाहिए, प्रेम का नहीं। तो मन में क्षमा भाव, दया, प्रेम भाव रख, किसी के प्रति दोष दृष्टि, घमंड, ईर्ष्या ऐसे भाव मन में न रखकर हमारे मन का निरर्थक विचारों से निरोध करना है, उसे मुक्त रखना है। इस माया के आवरण को दूर कर, अविद्या को दूर कर सर्व में ब्रह्म भाव हमें रखना है। ये ऐसी परम ब्रह्मता की समझ ही वास्तविक ज्ञान है। जैसा कि श्रीमद् गीता के अध्याय 5 के 19वें श्लोक में प्रभु कहते हैं कि इहेव तेर्जित सर्गो येषाम सम्ये स्थितम मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म। यहाँ कहते हैं कि प्रभु भगवान वो कैसे हैं? दोष रहित हैं, राग द्वेष से रहित मुक्त हैं प्रभु। इस प्रकार जब जीव भी राग द्वेष रहित मुक्त हो जाता है, तब वह भी दोष रहित हो जाता है ब्रह्म की भांति। क्योंकि जिनका मन एकत्व और समता में स्थित है, वह ब्रह्म की तरह ही निर्दोष होते हैं और सदा ब्रह्म में ही वहाँ कहते हैं कि अवस्थित रहते हैं। तो यदि किसी के अपराध दोष देखें तो दोष दृष्टि न रखे, उसके प्रति क्षमा भाव रखे। तो इस प्रकार सप्तम आज्ञा श्री गोकुलनाथ जी ने कल्याण भट्ट जी के प्रति की। तो अब हम यहाँ 8वें वृषणामृत का अध्ययन करेंगे कि 8वें वृषणामृत में आप श्री गोकुलनाथ जी कल्याण भट्ट जी के प्रति आज्ञा करते हैं कि वैष्णव जो है वो सच्चा हो, वैष्णव होए सो साचो होए, लौकिक और अलौकिक में कपट न राखे। भगवदीय जनों के यहाँ आप श्री गोकुलनाथ जी मुख्य इस वृषणामृत में भगवदीय जनों के संग, उनसे सत्संग, उनके हृदय के भावों को ग्रहण करने की आज्ञा आप इस वृषणामृत में कर रहे हैं। देखो भगवदीय यानी भगवदीय जो प्रभु के भक्त हैं, जिनमें भगवत्ता संपादित हो गई है, जिनमें लौकिक प्रति कोई चिंता कामना नहीं है,
जैसा श्री पुरुषोत्तम जी आज्ञा करते हैं कि भगवदियों में जो भगवदीय हैं उनमें लौकिक चिंता नहीं होती। भगवदीयानां कथम चिंतोद्भवः येषां न लौकिकी चिंता ते भगवदीयाः। तो ऐसे भक्त जिनमें की भगवत्ता संपादित होने से भगवद रूपता आ जाती है, वह भगवदी कहलाते हैं। और प्रभु स्वयं भी देखो ऐसे जो भक्त हैं उनके अधीन होते हैं, जिसके हमें अनेक प्रसंग वार्ताओं से उदाहरण प्राप्त होते हैं ऐसे भगवदियों के। जैसे राजा अम्बरीश हैं, चाचा हरिवंश जी इत्यादि हैं। ऐसे भक्तों के अनेक चरित्र जो हैं वो उदाहरण हैं, जिसके विषय श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है कि यदि जीव से भक्तों का अपमान हो जाए तो स्वयं भगवान भी उसे क्षमा नहीं करते, केवल भगवदीय भक्त ही उसे उसके उस अपराध से मुक्त कर सकते हैं। देखो प्रभु कहते हैं कि अहम भक्त पराधीन, भक्ताधीन हूँ मैं, भक्त आधीन है प्रभु। तो ऐसे जो भक्त भगवत्ता संपादित जो भक्त हैं, उन भक्तों की बात, भक्तों के वचनों को प्रभु भी मिथ्या नहीं करते, प्रभु भी मिथ्या उनको नहीं होने देते हैं। जिसका उदाहरण हमें प्राप्त होता है चाचा हरिवंश जी के प्रसंग से, जहाँ हत्यारे का एक प्रसंग आता है जिससे चाचा जी ने एक गठड़ा उठाने को कहा। वहाँ वार्ता में आता है कि उनसे गठड़ा उठाने को कहा। गठड़ा यानी कि जो कपड़े के अंदर सामान रख के फिर वो कपड़े की गांठ बांध के जो पोटली तैयार करते हैं उसे गठड़ा कहते हैं। तो उस गठड़े को उठाने को कहा, तो आपने एक व्यक्ति उससे कहा कि ये गठड़ा उठा दो। तब चाचा जी से वह व्यक्ति बोला कि मैं तो दुष्ट हूँ, हत्यारा हूँ। तब चाचा जी आप उससे बोले हत्यारे से कि तू ये गठड़ा उठा ले तो मैं तुझे खाने का दूंगा और तेरी हत्या भी उतरी। ये कहकर चाचा जी वहां से श्री गोसाई जी के पास गए और भगवत वार्ता में आप ऐसे लीन हुए, ऐसे लीन भय कि अर्धरात्रि हो गई। उस व्यक्ति हत्यारे को आप खाना देना भी भूल गए। तब वहां उस व्यक्ति के पास स्वयं श्री जी आप अपने बंटा के लड्डू लेके पधारे और उसे दिए। सुबह होते ही प्रातः काल चाचा जी को सुधि आई कि उस हत्यारे को तो मैं खाना देना ही भूल गया। तब आपके पास वो उसके पास खाना लेके आप पहुँचे और उसे दिया। तो उसने चाचा जी को वो लड्डू दिखाया और कहा कि आपका कोई चाकर सेवक रात्रि में मुझे दे गया था। वह लड्डू देखते ही चाचा जी जो है वो जान गए कि ये तो श्री जी के बंटे का लड्डू है। तब चाचा जी ने श्री जी बाबा से, श्री जी से पूछा, उनसे पूछियो कि ये क्या महाराज ऐसो क्यों कियो आपने, ये तो हत्यारो है और श्री गुसाई जी वल्लभ से उसका संबंध भी नहीं है। तब श्री जी बाबा आप अपने श्रीमुख से बोले कि आपने यासु कयो हतो, आपने इससे ऐसा कहा था, मतलब आपने इसे ऐसा कहा था कि मेरो ये गठड़ा उठा दे तो मैं तुमको खाना दूंगा और तेरी हत्या भी गई। तो ये आपको जो वचन है, तुम्हारो वचन सत्य करवे को, श्री जी बाबा कहते हैं कि ये तुम्हारो जो वचन है वो सत्य करवे को मैंने लड्डू दियो और हत्या भी उसकी उतार दी। तो श्री गुसाई जी से आप कहते हैं कि जो संबंध नहीं भयो है, पर आपका भगवदीय का तो संग संबंध भयो है। वैष्णव भगवदीयन को वचन श्री जी कहते हैं कि मिथ्या कैसे जा सकत है। तो यहाँ यही आज्ञा श्री गोकुलनाथ जी आप कर रहे हैं, करते हैं कि भगवदीय जो कोई आज्ञा करे तो वाको कभी उल्लंघन नहीं करनो। आगे आप कहते हैं कि भगवदीय जो भगवदीय बताएं, भाव कहें, सिद्धांत कहें, उनका भी यथार्थ तात्पर्य समझ उसका मन में जीव को वारंवार विचार करना चाहिए, उसका अनुसरण करें। जो भगवदी हैं उनका जीव को, वैष्णव को सावधानी पूर्वक अनुसरण करना है। देखो अनुकरण कदापि नहीं करना है, क्योंकि अनुसरण और अनुकरण ये एक समान नहीं है। अनुसरण का अर्थ क्या है? अनुसरण यानी आदेश प्रमाणे आचरण करना, उसके पीछे चलना, उनके पीछे चलना। और अनुकरण का अर्थ है कि देखा देखी करना,
देखा देखी कर कोई कार्य करना, उसे अनुकरण कहा जाता है। तो इसका सुंदर उदाहरण भी हमें चाचा हरिवंश जी के ही एक प्रसंग से प्राप्त होता है, क्योंकि जैसा हम सब जानते ही हैं कि चाचा जी को अष्टाक्षर सिद्ध था, तो वह पानी पर भी समतल जमीन की भांति चल सकते थे। तो आपके साथ एक बार एक वैष्णव यात्रा कर रहा था, तो वो चाचा जी तो पानी पे चलकर दूसरे पार निकल गए, तो वह वैष्णव भी पार जाने के लिए चाचा जी का अनुकरण कर पानी पर चलने लगा। कि जब उसने सोचा कि जब चाचा जी चल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं चल सकता, वह भी वैष्णव है और मैं भी वैष्णव हूँ, तो फिर मैं क्यों नहीं चल सकता। किंतु वह यह नहीं समझा कि दोनों की पात्रता में, अधिकार में भेद है। जैसे ही उसने पैर रखा 2-3 कदम, तो वह डूबने लगा। तो जीव को प्रभु का या जो महापुरुष है भगवदियों के उपदेश का अनुसरण करना चाहिए, उसका अनुकरण यहाँ कहते हैं कदापि नहीं करना चाहिए। जैसा कि यहाँ कहते हैं श्रीमद् गीता में कि ऐसा उदाहरण वहाँ बताया है कि शिवजी ने जिस प्रकार समुद्र से निकले विष का पान किया, तो उसका अनुकरण कर विष को पी जाने का साहस, प्रयत्न जीव को नहीं करना चाहिए। एक टीपा भी, यदि एक बूंद भी अंदर विष की चली गई तो बस मरण पाएंगे, राम नाम सत्य। तो उसी प्रकार जैसा प्रभु श्री कृष्ण, ऐसा ही यहाँ बता रहे हैं दूसरा उदाहरण कि जैसे प्रभु श्री कृष्ण ने बाल्यावस्था में गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, तो उनका अनुकरण कर गिरी गोवर्धन उठाना हमारे वश में नहीं है, हमारे सामर्थ्य से बाहर की बात है। तो यहाँ श्रीमद् गीता में बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन किया है कि प्रभु श्री कृष्ण के, और ऐसे शिव भक्त भी, ऐसे कई भक्त हैं जो पाखंड करते हैं, जिन्हें पाखंडी कहा गया है। कई ऐसे शिव भक्त हैं जो गांजा या कैफीन पदार्थों का सेवन करते हैं, पाखंडी भक्तों के लिए कहा है। किंतु वह भूल जाते हैं, वहाँ कहते हैं कि किंतु वो लोग भूल जाते हैं कि ऐसा करने से, ऐसा करके, ऐसा अनुकरण करके वह अपनी ही मृत्यु को नजदीक ला रहे हैं। उसी प्रकार से ऐसे ही प्रभु भगवान श्री कृष्ण के भी ऐसे ही कई पाखंडी भक्त हैं जो प्रभु की लीलाओं का, रास लीला, प्रेम नृत्य जो है इत्यादि का ये अनुकरण करने की इच्छा करते हैं, मन में इच्छा धराते हैं। किंतु वो भी ये भूल जाते हैं कि प्रभु भगवान व सामान्य जीवात्मा के जैसा देहिक रूप नहीं धराते हैं। माया के सहयोग से प्रभु का जो स्वरूप हमें दिखाई देता है, वो माया के सहयोग से, आवरण से प्रभु ने वो रूप धारण किया है, जो सामान्य मनुष्य की भांति ही हमें नजर आता है। सामान्य देहिक स्वरूप नहीं है प्रभु का। प्रभु की आत्मा और देखो देह के बीच कोई अंतर, कोई तफावत नहीं है। वह परम है, उनकी सर्व जो इंद्रियां हैं वो दिव्य हैं। प्रभु की कोई भी इंद्रिय अन्य कोई भी इंद्रिय का कार्य कर सकती है, इसलिए प्रभु से कोई भी कहते हैं श्रेष्ठ नहीं है या उनके समान भी नहीं है। प्रभु की शक्तियां जो हैं वो बहुविध हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है, उसके सर्व कार्य जो है प्रभु इससे ऐसे शक्तिमान है, शक्तियाँ प्रभु की जो है वो बहुविध है। उसके परिणाम स्वरूप उनके जो सर्व कार्य हैं प्रभु के प्राकृतिक क्रम अनुसार अपने आप ही स्वयं हो जाते हैं। तो यही बात यहाँ कह रहे हैं कि गोवर्धन पर्वत गिरी उठाना इत्यादि जीव की शक्ति से बाहर की बात है, उसकी मर्यादा से परे है। तो श्रेष्ठ यही है कि समर्थ व्यक्ति या भगवद भाव संपन्न जो भक्त हैं, भगवदी जन हैं, उनका अनुकरण करने का प्रयत्न न करें, परंतु उनके जो उपदेश हैं, आदेश हैं, उनके कहे अनुसार आचरण करें। योग्यता बिना उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयत्न भी जीव को नहीं करना चाहिए। यही आज्ञा श्री गोकुलनाथ जी आप कर रहे हैं कि उनकी बातों को समझ उसका उल्लंघन नहीं करें, उनके आगे अपनी योग्यता न जताएं, भगवदियों से उनसे सदा दीन होकर रहें। इसी का देखो श्रीमद् भागवत में भी समर्थन करने में आया है यही बात का
दशम स्कंद के 33वें अध्याय के 31वें श्लोक में, 31 और 30 में, 30 और 31 दोनों श्लोक में कि नेतेत समाचरे जातु मनसापि हयनीश्वरः विनश्चत्य आचरण मूढ़्यागथा अरुद्रो अब्दिजं विषम ईश्वराणां वचः सत्यं तथैवाचरितं क्वचित् तेषां यत सवचो युक्तं बुद्धिमां सतत समाचरेत। मनुष्य को यहाँ कह रहे हैं कि मनुष्य को भगवान प्रभु का, उनके अधिकृत सेवकों भगवदियों का उपदेश का मात्र पालन करना चाहिए। और जो मनुष्य देखो बुद्धिमान है, बुद्धिशाली होंगे, वह उनके बताए आदेशों उपदेशों का ही आचरण करेंगे। क्योंकि उनके जो उपदेश है वो जानते हैं बुद्धिशाली मनुष्य के, उनके जो उपदेश है वह जीव के लिए, मनुष्य के लिए सर्वथा हितावह है। तो श्री गोकुलनाथ जी आप आज्ञा करते हैं कि भगवदियों से चर्चा करें, प्रभु की लीला वार्ता का प्रकाश ज्ञान जीव को न हो तो उनसे पूछें और सिद्धांत को समझें। यही श्रीमद् भागवत और सिद्धांत को जो है वो अच्छी तरह से समझें। यही श्रीमद् गीता में भी कहा गया है। ऐसे ही भगवदियों के आश्रय रहकर जीव को ज्ञान संपादित करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार सूर्य अंधकार को दूर कर देता है, ऐसे ही ज्ञान भाव जो है वो सर्व अविद्या जो है उसको दूर कर देगा। इसमें यहाँ कहते हैं कि कदापि संशय नहीं रखना चाहिए। अध्याय 5 के 16वें श्लोक में कहा है कि प्रभु के जो ऐसे भक्त हैं भगवदीय, उनके पास से प्रभु के विषय जो सही ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान है, वह संपूर्ण हमें प्राप्त हो सकता है। इसके लिए जीव को क्या करना है? ऐसे भगवदीय जन आध्यात्मिक गुरु की खोज करने का प्रयत्न करना है। उनके संग में, आश्रय में, सत्संग में रहकर प्रभु प्रत्यय का ज्ञान भाव जो है संपादित करना है। यहाँ कहते हैं कि जीव जब ईश्वर के प्रतिनिधि, ईश्वर के जो प्रतिनिधि हैं, ऐसे जो भगवदीय जन, उनसे मिलता है, तभी वह ईश्वर और ईश्वर के साथ के अपने संबंध विषय जान सकता है। ईश्वर और उनके यानी जीव के बीच में, ईश्वर के और जीव के बीच में यानी आत्मा और परमात्मा के बीच में क्या अंतर है, भेद है, उसका ज्ञान उसे प्राप्त हो सकता है। किसके द्वारा? ऐसे भगवदियों के द्वारा जो प्रभु के प्रतिनिधि हैं। यहाँ एक बात अच्छी से समझ लें कि भगवदीय जन ऐसे प्रतिनिधि हैं, वो ऐसे प्रतिनिधि होते हैं जिनको जो प्रभु का ध्यान, देखो ज्ञान तो धराते हैं और वो ज्ञान होने से प्रभु प्रति जो सम्मान है उसे वह प्राप्त करते हैं। ऐसे भगवदियों को सम्मान देखो उतना ही प्राप्त होता है, किंतु वह ये दावा कभी नहीं करते कि वह स्वयं ही ईश्वर हैं या भगवान हैं। ऐसे भक्त ही सच्चे अर्थ में यहाँ कहते हैं कि भगवदीय कहलाते हैं, क्योंकि उन्हें ये ज्ञान भली भांति होता है कि जिस प्रकार अंधकार में सर्व वस्तु एक जैसी दिखाई देती है, परंतु सूर्य का उदय होते ही सर्व वस्तु वास्तविक रूप में दिखाई देने लगती है। तो ऐसे भक्त जो हैं उन्हें ये ज्ञान भली भांति होता है। तो इसी को श्रीमद् गीता में भी कह रहे हैं कि यद यदाचरति श्रेष्ठस्त तत देवे तरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। लोकस्तदनु वर्तते। अध्याय 3 के 21वें श्लोक में कहते हैं कि महापुरुष जो आचरण करते हैं उनका अनुकरण सामान्य जीव करते हैं, समस्त जगत भी करता है। तो जब ऐसे भक्त भगवदियों का संग, सत्संग हमें प्राप्त करना है, तो आध्यात्मिक जीवन में व्यक्तिगत पासों की पहचान हमारे अंदर होनी अति आवश्यक है, जीव मात्र में होनी आवश्यक है। उन्हें पहचानने की सामर्थ्य आध्यात्मिक जीवन में हमें उन पासों को पहचानने की योग्यता होनी आवश्यक है। तो ऐसी आज्ञा आप यहाँ करते हैं कि वैष्णव होय
सो साचो होए, लौकिक वैदिक में कपट न राखे, भगवत भक्तन सो सत्संग करे, गोष्ठी करे, उनके हृदय के जो भाव है, भक्तों के जो भगवदीय जन हैं, उनके जो हृदय के भाव हैं, पुष्टि मार्गीय सिद्धांत को वह अपने मन में धारण करे। यही 8वीं आज्ञा श्री गोकुलनाथ जी आप कल्याण भट्ट जी के प्रति करते हैं। इति श्री अष्टम रचनामृत संपूर्णम, यहाँ आपका अष्टम रचनामृत संपूर्ण होता है। बोलो श्री गिरिराज धरण की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय।